सत्साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री चरण में ये दास शत शत कोटि दंडवाद प्रणाम करते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद सिर पे लेके सभी भगवत भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी भगवत मतियों से मेरा निवेदन है, अगर मेरे चैनल की ये जो प्रवचन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो प्रवचन है, जो उनकी ज्ञान गंगा, जिनिका राहो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर सागर, मुक्तिबोध, भक्तिबोध, यही सब ग्रंथ से मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। अगर इच्छे मेरा कोई गलतियाँ हो तो मेरे कमेंट्स में लिखे ताकि मुझे पता चले। सत साहेब, तो आज हम सुनाएंगे जो हम लोगों का जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, इस गीता का अंदर जो सार है यही हम आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। सत साहेब, श्रीमद् भागवत गीता सार। परमेश्वर की खोज में आत्मा युगों से लगी है। ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का खोज में युगों से लगा है। जैसे प्यासे को जल की चाहत होती है, जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रहे हैं। जो सुख पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष के सतलोक रिद्धाम में था, वो सुख यहाँ काल अर्थात ब्रह्म लोक में नहीं है। जब हम लोग सतलोक में रहता था, उसमें जो सुख था, ये सुख ये काल लोक में नहीं है। ये जो हम लोग काल जाल में फंस गया, इसमें कोई सुख शांति नहीं है। अगर हम लोग सुख के लिए कोशिश भी करें ना, फिर भी हम लोगों को यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति, सर्व पृथ्वी का राजा राजा है, चाहे सुरपति, स्वर्गों का राजा इंद्र, चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव त्रिलोकपति क्यों न है, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान द्वारा प्रभु काल भगवान ने अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सतलोक शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता स्वयं ही बताया अर्जुन को, जो अर्जुन उस परमेश्वर की पास जा, उस परमेश्वर की तुम पूजा करो, तब तुम्हें शांति मिलेगा। उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग को गीता ज्ञानदाता नहीं जानता था। उस परमेश्वर का जो भक्ति विधि है, वो गीता ज्ञानदाता काल नहीं जानता था। उसने क्या बोला? उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर तथा विनम्र भाव से प्रश्न कर, तो आप वो तत्वदर्शी संत आपको परमेश्वर का तत्व ज्ञान बताएंगे। देखिए कितना अच्छी बात है। फिर उनके बताए भक्ति मार्ग पर सर्वभाव से लग जा। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तत्वदर्शी संत की पश्चात गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताते हुए कहा है कि यही संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है। ये देखिए, ये संसार
उल्टा लटका हुआ वृक्ष की तरह है। ये देखिए यहाँ कबीर देव परमेश्वर है। ये देखिए कबीर देव परमेश्वर। ये देखिए यहाँ अक्षर पुरुष है, और ये देखिए यहाँ स्वर पुरुष है। ये देखिए, और बाकी ये देखो, ये देखिए तीनों शाखा में ब्रह्मा विष्णु महेश जी है। तो ये है तत्व ज्ञान। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 से 4 में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव रूपी शाखा है, जो स्वर्गलोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक तीनों लोकों में ऊपर तथा नीचे फैली है। उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाएगा। देखिए इसमें थोड़ा गलती हो गया। उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में मैं इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाऊंगा। यहाँ विचार काल में गीता ज्ञान, जो ज्ञान आपको बता रहा हूं, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञानदाता क्या बोला? अर्जुन, मैं जो ज्ञान बता रहा हूं ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में संकेत किया है, जिससे कहा है कि पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञानदाता ने बोला मुझमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उनको जाके दंडवत प्रणाम करो और उनके पास वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक पुनर्लौट कर वापिस नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अगर हम लोगों को पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो वही परमेश्वर, परम पिता का भजना करना पड़ेगा। और ये जो परमेश्वर का जो नॉलेज, ये नॉलेज कौन देता है? सदगुरु रामपाल महाराज जी। जिस पूर्ण परमात्मा से उल्टे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, तथा गीता ज्ञानदाता ब्रह्मा ने कहा, उसी आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण, मैं भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। उसकी साधना करने से अनादि मोक्ष, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए इसमें जो गीता सार, ये जो काल ब्रह्म, जो भगवान है काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, इन्होंने जो बताया, अर्जुन आप उस पूर्ण परमेश्वर की पास में जाओ, उनकी पूजा करो, जो भी आपको पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। तो इसके लिए कौन सी चीज की जरूरत है? तत्वदर्शी संत की जरूरत है। तत्वदर्शी संत के पास जाके दंडवत प्रणाम करके उनके पास ये तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और वही तत्वदर्शी संत जो मंत्रों विधि बताएगा, उसी से हम लोगों को पूजा करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये जो संसार है, इस संसार में हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है।
देखिए, आज जिसके पास करोड़ों रुपया है, बिल्डिंग है, करोड़ों रुपये का जमीन जायदाद है, वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जमीन जायदाद, ये करोड़ों रुपया, ये संसार हमारे साथ नहीं जाने वाला है। हमारे साथ जाने वाला है तो हमारी जो कर्म, हमारी जो पुण्य, यही हमारे साथ जाएगा। और सबसे बड़ा चीज कौन सी जाएगा? हमारा भक्ति, हमारा पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या लेके जाएंगे? जब जम के पास जाएंगे, वहां जो विचार होते हैं, उस विचार में हम लोग अगर उस पुण्य कर्म की भागीदार नहीं बनेंगे तो वहां हम लोगों को क्या मिलेगा? वहां हम लोगों को जेल मिलेगा, जेल। जैसे यहाँ कोई आदमी अगर कोई पाप करता है, कोई दुष्कर्म करता है, उसको दंड मिलता है, जेल हो जाता है। उसी हिसाब से वहां भी जेल होता है। उसका जेल कैसा है? जो 84 लाख जोनी है, कुत्ता, शियाल, गाधा, भैंस, गोरू, यही सब जोनी मिलता है। इसी को कहते हैं जेल। और मनुष्य जन्म जो होते हैं, ये बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म 84 लाख भ्रमण करके ही मिलता है। मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी कहता है, ये 84 लाख जोनियों को अगर काटना है तो सदगुरु की शरण में आना पड़ेगा। और सदगुरु ने जो भक्ति विधि देते हैं, उस भक्ति विधि से पूजा पाठ करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। आज हम लोगों को पता चल रहा है। जैसे एक ज्ञान गंगा देखिए, ज्ञान गंगा, जिनिका राहो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता, मुक्ति बोध, कबीर बोध, यही सब ग्रंथ हो जो सदगुरु जी ने जो लिखा है, यही सब ग्रंथ पढ़ के पता चल रहा है। इसीलिए मैं सभी भागवत भाई से मेरा निवेदन है, ये ग्रंथ पढ़िए और सदगुरु जी जो बता रहे हैं उसको समझिए। आज भाले सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल में है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान को भी रोकने वाला नहीं है। ये धरती पे ये ज्ञान प्रचार होते रहेगा, चाहे कैसे भी कोई रोकने की कोशिश करे, लेकिन रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो काल ब्रह्म है, इससे परमेश्वर से एग्रीमेंट हुआ है। कैसा एग्रीमेंट? जब कलयुग की 5,500 साल बीत जाएगा, तब परमेश्वर का कोई अंजई आएगा और वो तत्व ज्ञान बताएगा। और वो तत्व ज्ञानी जेल में भी जाएगा। ये जो आज हो गया, संतराम पाल महाराज जी जो जेल में है, ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। जैसे जीशु ख्रिस्टो, ख्रिस्टान में जो जीशु ख्रिस्टो, उनको तो क्रूस मिला था, लेकिन आज हम जैसे आदमी उनको पूजा करते हैं। जिस धर्म का नाम है ख्रिस्टान, ईसा मसीह हो। भाई, अगर कोई बोले जो संतराम पाल महाराज जी जेल में क्यों है, अगर वो बंदीशोर है, अगर वो सदगुरु है, अगर परमात्मा का बच्चे है या परमात्मा है, क्यों जेल में है? इस सवाल का जवाब खुद ही मिलेगा आपको। इस अंदर से पूछिए, आत्मा से पूछिए, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा को भी झूठ नहीं बोलते है। आपके अंदर में जो आत्मा है, आत्मा से पूछिएगा तो आत्मा को भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आपका जो मन है ना, वो झूठ बोलेगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये जो मैं आज बोल रहा हूं, मेरे पे बहुत कमेंट्स आते हैं। कोई मेरे को गालियां भी देते हैं,
कोई सत्सहे बोलता है, कोई बोलता है भगवत जी आप बढ़िया बताते हो, आप अच्छे हो। भाई जिसको अच्छा ना लगे तो हम क्या करेगा उसमें। हम कुत्ता है कुत्ता। किसका कुत्ता है? संत रामपाल महाराज जी की कुत्ता। भाई कुत्ते का काम है भूखना, हम भूखता रहेंगे। अगर किसी को बुरा लगे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जिसको अच्छा लगे वो तो भाई सही है, वो तो भगवत भाई है, भगवत भाई को तो अच्छा लगेगा ही। क्योंकि जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको मोक्ष के लिए भक्ति करना है, उसको तो अच्छा लगेगा ही। भाई जिसको मोक्ष प्राप्त करना नहीं है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो काल का जाल में फंसा रहेगा। इसीलिए सभी भगवत भाई, सभी जगत जन से मेरा निवेदन है, आप एक बार अपना आत्मा से पूछिए, आपका आत्मा क्या कह रहा है। कोई भी आदमी किसी भी काम के लिए आत्मा से पूछेगा ना, तो आत्मा को भी गलत नहीं बताते। लेकिन ये जो मन है ना, मन, ये मन तो अभी दिल्ली में भी जा सकता है, हरिद्वार में भी जा सकता है, मुंबई में भी जा सकता है, आसमान में भी उड़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मन रूपी जो काल है, इसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका जिंदगी में हर चीज बिगड़ते रहेगा, आप भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते। इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी जो दीक्षा देते हैं, उनकी जो मंत्र है, उनमें क्या होता है, जो हमारे जो मन होता है ना, वो कंट्रोल होता है। आप देखिए जितने भी संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी है, उनको थोड़ा देखिए, आप उनकी कैरेक्टर को देखिए, कितनी अच्छी बोल है, कितनी अच्छा उनकी कैरेक्टर है। गुटखा बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा खाते पीते नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा में जाते नहीं है। ये है अच्छी कैरेक्टर। तो आप भी अच्छी कैरेक्टर बन जाइए, क्योंकि जो मानव जन्म का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है मोक्ष पाना। अगर मोक्ष के लिए हम अगर काम नहीं करेंगे, मोक्ष के लिए अगर भक्ति नहीं करेंगे, तो ये मानव जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, 84 लाख योनि भ्रमण करके, उसके बाद फिर मानव जन्म मिलेगा। फिर हम उस जन्म में सदगुरु मिले या ना मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ सदगुरु आज धरती पर है, समझने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके सदगुरु की शरण में आ जाओ। देखिए यहाँ ये ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा पुस्तक का कीमत कितना है? सिर्फ 20 रुपया। और जो मार्केट है, मार्केट में अगर कोई ऐसे किताब खरीद लोगे, कोई पुस्तक, कम से कम 200-150 रुपये लगेगा। तो गुरु जी ने क्यों ये 20 रुपये में दे रहा है? क्योंकि गरीब धनी जो है, सबके सब एक किताब ले सके और सब एक किताब पढ़ सके। तो भाई जिसको बिजनेस करना है वो कर रहा है। और गुरुजी जितने भी पैसे गुरुजी में आते हैं, वो तो गुरुजी खुद आश्रम में लगा देते हैं। गुरुजी तो एक सन्यासी है, तत्वदर्शी संत है। तो संत को पैसे की क्या जरूरत है? वो पैसे क्या जेब में लेके जाएगा? वो अपने जो आश्रम बन रहा है, आश्रम में पैसा लगाता है, अनुजयी से जो पैसा मिलता है। कोई कोई कहता है रामपाल महाराज जी बिजनेस कर रहा है, लोगों को ठगा रहा है। भाई लोगों को नहीं ठगा रहा है, जितने भी पैसा आते हैं ना, आश्रम में लगा देते हैं। और सालों में तो 5-6 बार उनकी भंडारा होते हैं। एक भंडारा में लाखों करोड़, 4-5 लाख लोगों की सेवा होती है। तो उसमें कितना खर्चा होता है? ये सब कहाँ से आते हैं? भाई अपनी दिमाग से सोचिए। पैसा कमाना होता, पैसे कमाने के बाद फिर क्या होता, फिर क्या करता, वो कहीं विदेशों में चला जाता। लेकिन शांतराम पाल महाराज जी ने ऐसा नहीं किया।
आज देखिए पाकिस्तान की हालत, जितने भी मिनिस्टर हैं वो ठगा के लूटपाट करके विदेशों में चला जाता है। लेकिन हमारे जो इंडिया में जितने भी सांध है वो ऐसा नहीं करते। अगर उनको कोई दुष्कर्म है, कोई गुनाह किया है, तो वो यहीं रहता है। ये इंडिया है, ये भारत है। ये जुगों जुगों से शांति ऋषियों का भूमि है। जैसे महान महान आत्मा श्री कृष्ण जी की जन्म हुए है। यहाँ देखिए गुरु नानक जी की जन्म हुई है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुई है। महात्मा गांधी जी की जन्म हुई है। ऐसे महापुरुषों की, महान महान आत्मा की यहाँ जन्म हुई है। ये धरती ऐसा नहीं है जो इस धरती का जो गुण है, इस गुण को जो समझ पाया वो इस धरती को हजारों बार सैल्यूट करेगा, भक्ति करेगा। भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं बार बार वही प्रार्थना रखता हूँ, वही प्रार्थना करूँगा कि जगत जनो हो या भगवत जनो हो, सदगुरु रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनिए। टीवी पर भी उनकी प्रवचन आते हैं, कोई टीवी चैनलों में आते हैं, सुदर्शन, ऐसे बहुत सारा चैनलों में आते हैं। यूट्यूब में तो आजकल हजारों चैनल है। सुनिए सदगुरु रामपाल महाराज जी क्या बोल रहा है, क्या प्रवचन देते हैं, ये सब सुन के आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सदगुरु बार बार मिलने वाला नहीं है। सदगुरु जिंदगी में एक ही बार मिलता है, फिर बाद में पछताओगे। सत साहेब, सत।